मैं भी भारत सरकार की नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसा कोई अन्याय होता है तो वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़की का पिता यहाँ पिछले 6 दिन से बैठा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। क्या डायल 112 की जो टीम वहाँ पर गई थी उसने उचित कार्रवाई की? क्या वहाँ पर शकुंतला मैडम ने उचित कार्रवाई की? अगर प्रशासन ने सही कार्रवाई की होती तो शायद आज वो बेटी सुरक्षित होती। इसके अलावा 112 के ऊपर जो टीम वहाँ पर गई थी उसने कॉलेज प्रशासन का कैमरा क्यों नहीं चेक किया? अगर वो कैमरा चेक करती तो शायद आज बच्ची जीवित होती। इसके अलावा अगर कॉलेज प्रशासन कैमरा नहीं दिखाता, ये बात आई तो अगर कॉलेज कैमरा प्रशासन नहीं दिखाता तो 112 के पास इतनी पावर है कि वो तुरंत पावर ले सकती है। देख सकते, बिल्कुल राइट। हम भी नौकरी करते हैं, हमको भी पता है। 5 साल से मैं भी सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन बहन बेटी के न्याय के लिए मेरी छुट्टी लेके आया हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करें? कल अभी मेरी बेटी हुई है, कल को मेरी बेटी 20 साल की हुई, कोई उसको मार देगा, क्या मतलब हुआ मेरी नौकरी का? कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा लोहारू थाना में बेटी का पिता गया है, उसको थानेदार ये बोल रहा है, भाई थानेदार गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा पद है। मैं तो नहीं मानता हो सकता है गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा पद हो। उसने ये बोला है कि आ जाएगी 2-4 दिन में सर्टिफिकेट लेके। कुछ ये बात बोल रहे हैं क्या इससे उसके क्वालिफिकेशन की योग्यता प्रकट होती है? इसका मतलब उसके पास योग्यता ही नहीं है। अगर योग्यता होती तो उसका काम था पिता को सांत्वना देना, उसको सांत्वना देता कि हम टीम में लगे हुए हैं, आप बैठिए, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन उसने तो ये बोल के उसका मनोबल ही तोड़ दिया। और उसके बाद जो वहाँ पर कार्यरत मैडम है शकुंतला मैडम, वो 2 बार गई है। 2 बार जाने के बाद हम वहाँ से ड्यूटी पर होने की वजह से नहीं पहुँच सके समय पर, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों के साथ खड़े हैं। हमारे सादुलपुर से कल यहाँ पर अगर न्याय नहीं मिला तो 500 से अधिक आदमी मिलेंगे, पूरे रिश्तेदार यहाँ पर आ जाएंगे और हमको न्याय चाहिए। इसके अलावा कोई हमारी मांग नहीं है। और मेरा यही अनुरोध है कि मेरे स्वामी समाज से जितने भी मेरे भाई बंधु, जितने भी बड़े उच्च अधिकारियों पर कार्यरत हैं, अगर आपकी बहन बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो आपके उच्च अधिकारी होने का कोई फायदा नहीं है। मैडम की रिपोर्ट तो घंटा पहले कुछ और भी दिखा रही है। सुसाइड नोट मिला है, उसने जहर खरीदा है, उसने मान लो जहर पिया भी है, क्योंकि ये जुबान थी आ जाएगी तेरी बेटी बाजगी होगी 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट मानना हम। तो उसने अपनी बेटी आपके ऊपर काट ली, अपने नाक कान के ऊपर काट लेंगी। उस बेटी की बच्चादानी भी निकाल ली मारने के बाद। हम सरकार का दबाव मानते हैं, डॉक्टरों का ऊपर भी, प्रशासन का ऊपर भी। जीरो मतलब उसका मैं कोई कामयाबी नहीं है, 0 मान का चल रहे। हम प्रशासन की पूरी ढिलाई है उसमें। और बेटी नहीं, मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं तो अपने घर पे ही थी, अपने काम लग रही थी। वहाँ कौन नहीं जी, वहाँ कौन सुनेगा? हमारी ठाका बगा देंगे हमने। एक मिनट रोजगार देखो, नहीं मैं नहीं गई वहाँ पे, मैं अपने गांव के साथ हूँ। मैं यहाँ पे निकाल दिया, ये नहीं दिखाई देता नायब सानी को? जब पराली का धुआं दिल्ली तक जाता दिख जानी, हरियाणा में तो धुआं आया है, तो बेटी का मर्डर क्यों नहीं दिखता? सारा हरियाणा इतना बुरा हाल हो रहा है, पूरा भिवानी जिला भरिया पड़ा खचा खच, और धुआं के ऊपर दिख जाए नहीं, अपराधी क्यों नहीं दिखता? इनको संरक्षण दे रखा सरकार ने। आप मान सकते हो कि एक आम आदमी को सीएम तक पहुंचल दिया जाएगा? ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल। तो आपकी क्या मांग है? जो बेटी मनीषा की हत्या हुई उसके बारे में आप क्या कठोर से कठोर क्या सजा मांगते हैं? हम तो यह सजा चाह, वहाँ सजा सबकी हुआ है, पेरोल पे आजे हैं, जमानत हो जे है। हम तो यह चाह सरे आम किसी भी गांव का चौराहे पे, भिवानी शहर का चौराहे पे खड़े करके, चाहे मैं 4 और चाहे 6 हूँ, असल तो सौंप दे जनता को उन्हें। और नहीं तो सरकार उनको या तो गोली मारो या उनकी गर्दन काटो, नाइट फोड़ो। उनका जो बेटी का आशा हुआ नहीं, वही आशा उन अपराधियों का भी होना चाहिए। जो भिवानी है वहाँ पर बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, तो क्या आप लोग वहाँ समर्थन देने के लिए? हम कल जाएंगे गाड़ी लेके नरवाना से। हम कल जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा सा देर तो लगती है, सोचा हाँ भाई मान जाए, लेकिन वहाँ डेड बॉडी आ चुकी है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। और अब वहाँ पर पूरा मतलब घमासान होगा अगर बेटी ने न्याय नहीं मिला। क्या अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़े गए, एक भी नहीं पकड़ा गया। और अपराधी पकड़ने की तो कोशिश नहीं है, कर रहे हैं हम, कार्रवाई कर रहे हैं। जब उसका बाप थाना में लोहारू थाना में जब रिपोर्ट लिखवाने जावानी है, SHO का यो की ये जुबान थी आ जाएगी तेरी बेटी बाजगी होगी 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट मानना हम। बेटी अपनी मर्जी से ये काम भी करे हैं, लेकिन बिना मर्जी के। और एक पुलिस का नुमाइंदा होने के नाते उसका ये हक नहीं बनता है गरीब बाप को वो ऐसी बात कही, चाहे वो कर भी गई हो ये काम। टिप्पणी की थी, उनमें एक महिला पुलिस कर्मचारी भी शामिल थी, तो एक महिला होकर दूसरी महिला के ऊपर ऐसी हम उसकी भी निंदा करते हैं। महिला का भी साथ नहीं दिया उसने ये भी नहीं कहा नहीं हम कार्रवाई करेंगे, लिखो रिपोर्ट चलेंगे। सरकार का बयान है कि हमने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, ये तो सिर्फ राजनीति चल रही है। कितनी पहले की बात है ये आज का ही बयान है। आज का ही बयान है, तो फिर परिवार वालों के क्यों नहीं दिखा रहे?
मीडिया सरकार इतने लाचार नहीं है, नहीं पकड़ सकती। जमा घंटा में कुछ घंटा में लिया सका, कुछ घंटा में अगर चाहे तो सीएम सैनी चाहे तो बेटियां का आदर करना, हम तो यहाँ का वहाँ। क्या पुलिस प्रशासन और सरकार सही कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है सरकार का। ये मतलब ये हो रहा है, कहीं चांदी बेटी को पकड़ रहे हैं, इनको डरा रहे हैं। आज हुआ बेटी मरी है, 10 बेटियां का डर पैदा हो रहा है, हम नहीं जाएंगे पढ़ने, ऐसे ही मार दिया जाएगा हमको। तो अनपढ़ ही रखना चाह रही है फिर तो हमारे बड़कन है। इनकी सोच तो कुछ बनने की थी, करने की थी, बन गई क्या? क्या कोई एक अकेली लड़की शाम के टाइम अपने घर से बाहर जा सकती है इस तरह के माहौल में? और पढ़ाई और हम ये चाहते हैं कि देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि अपनी बेटी आधी रात को भी अकेली कहीं पे भी जा सके। ऐसा कानून होना चाहिए देश में, और ये ऐसा कानून होगा जब उनको सख्त सजा मिलेगी। जो अपराधी है उसको ऐसी नजीर पेश की जावे, उसकी इंसाफ की, कि एक आदमी ऐसा काम करता पहला 1000 बार सोचा है, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरा हसर वो होगा। अगर सख्त कानून होगा तो बार बार ये घटनाएं नहीं होगी। देश में लचर कानून है, अपराधी ऐसे ही घूमे जावा है, तो ऐसे ही अपराधियों की हिम्मत हो जाए है। सुप्रीम कोर्ट से भी हम मांग करते हैं बेटियों के ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए, जो भी लड़का बिना मर्जी के, बेटी की बिना मर्जी के अगर उसकी तरफ आंख उठा कर भी देखे तो उसकी आंख नोच ली जाए, उसको इंसाफ मिला छोरी को। मतलब ऐसा कानून एक सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं। मनीषा की कितनी उम्र थी जी? मात्र 18 और 19 के बीच की। क्या वो स्टडी करने के लिए गई थी या स्टडी करने के लिए नहीं गई थी, वो पढ़ा का बच्चा ने जिस स्कूल में पढ़ती थी, मेरे दिमाग से बात है ये, जिस स्कूल में पढ़ती थी वो उसे स्कूल में पढ़ाने लगी। गरीबी होने के कारण वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी कॉलेज से, वहाँ एंट्री होती की शक्ल है, आंधी की नहीं, वापिस करनी लोग। पूरे समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते? पूरे समाज के लिए ये मैसेज देना चाहूँ मैं, मिलजुल कर न आवाज उठाओ, अपनी बेटियां का बचाव करो, उनको अपने आप भी समझाओ। और बेटियां का अगर किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की हो, कदे हम नहीं सोच लिया भैया उस जाति की है या उस धर्म की है, मुसलमान की है, हिंदू की है, आराम कर बैठ जा, काल न बारी मारी भी आनी है। आज उसके साथ हुआ तो कभी ना कभी आड़ा भी होने वाला है। और अपराध के मामले में बताऊं, मात्र 6-7 महीने में जिला जींद के अंदर 40 मर्डर हो चुके हैं। कभी नहीं सुनी थी यह बात हमने। बरटा वर्गा गांव में 2-2 आंगल के बालका की नाड़ काट दी गई, एक छोटे होने के साथियों ने। ये क्या हो रहा है? ये डर नहीं रहा, सरकार का डर नहीं रहा, प्रशासन का डर नहीं रहा, तभी तो हो रहा। आज भी जींद में 2 बेटियों को गोली मारी गई है।